अमरीका का भारत से खत्ते में इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखने का मुतालबा, जाहरिया से गुरेज करने पर जोर। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा से मुलाकात में मार्केट रसाई का अमल शफाफ बनाने का मुतालबा भी दोहरा दिया। पाकिस्तान से कशीदगी के दौरान अमरीकी हिमायत न मिलने पर भारतीय मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट बना लिया। किरदार कुशी पर उतर आया, दहशतगर्दों के सरपरस्त का खिताब दे दिया। IQ लेवल भारत के 7वीं क्लास के बच्चे से भी कम होने का दावा। पाक भारत जंग में पाक फजाइया के हाथों राफेल तैयारी की तबाही पर फ्रांस ने भारत से मालूमात मांग ली। राफेल की कारकर्दगी का जायजा लेना भी शुरू कर दिया। अगर राफेल के मार गिराए जाने की रिपोर्ट्स दुरुस्त साबित हुई तो ये इस जहाज के 2 दिहाइयों के ऑपरेशनल सर्विस के दौरान पहला वाकया होगा। फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान कर रहे अमल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के तराने एक साथ बजना तारीखी करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि आज़रबाईजान और तुर्क सदर के साथ सहफरीकी इजलास में शिरकत बाइस एजाज है। सहफरीकी इजलास में मुलाकात भाईचारे की अक्कास है। एक दूसरे के साथ खड़े रहने के मुश्तरका अज़्म को मज़ीद मजबूत किया। जंगबंदी में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंतास समेत तमाम तस्वीर तलब उमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने थिंक टैंक से गुफ्तगू में कहा कि भारतीय जारहाना बयानात के तसलसल से जंगबंदी कमजोर है और इसके बरकरार रहने पर सवालात उठ रहे हैं। सानेहा शोपैया को 15 बरस बीत गए, मजलूम खानदान आज भी इंसाफ के मुंतजिर। 29 मई 2009 को सफाक भारतीय एहलकारों ने कश्मीरी खवातीन आसिया और नीलोफर की असमत दरी करके कत्ल किया। 1989 से अब तक 11,266 कश्मीरी खवातीन भारतीय फोर्सेस के हाथों जिनसी तशद्दुद का शिकार हो चुकी हैं। अमन दस्तों का आलमी दिन लातादाद कुर्बानियों की याद दहानी करार। 2,35,000 से जायद पाकिस्तानी अमन दस्तों ने 48 मिशंस में इम्तियाजी खिदमात अंजाम दी। 181 पाकिस्तानी अमन फौजियों ने जान की लाजवाल कुर्बानियां दी। आलमी अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का अमन मिशन मौसर जरिया है। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म के पैगाम। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार आज 2 रोज़ा दौरे पर हांगकांग रवाना होंगे। बैनुल अक़वामी तंजीम बराए सालिसी कन्वेंशन की तक़रीब से खिताब करेंगे। हुकूमत के इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर वफाकी हुकूमत नज़रसानी दरख्वास्त नेपरा में दायर करेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने वाज़ेह किया कि इलेक्ट्रिक टैरिफ का बोझ दीगर तकसीमकार कंपनियों के सार्फिन टैक्सेस की मद में बर्दाश्त करते हैं। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सिंध हाई कोर्ट का नाराजगी का इजहार। शहरी की दरखास्त पर के इलेक्ट्रिक से तफसीली रिपोर्ट तलब। के इलेक्ट्रिक का चंद दिन में दरखास्त गुजार का मसला हल कराने की यकीन दहानी। कराची में आज हीट वेव जैसी सूरत हाल की पेशगोई। दर्जे हरारत 40 डिग्री से जायद जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस होगी। समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेंगी। महकमे मौसमियात की कल तक गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज आंधी और बारिश का इम्कान। कुछ मकामात पर मूसलाधार बारिश और ज्यालाबारी की भी पेशगोई। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ्द की मुलाकात। अरकान ने दरपेश मसाइल से आगाह किया। पार्टी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने जमहूरियत के तसलसल और इदारों के इस्तेहकाम के लिए सियासी मुकालमे का फरोग वक्त की अहम जरूरत करार दिया।
सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस। मौजूदा जजेस ट्रांसफर केस अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्री हो सकती है। नई तकर्री और तबादले के मायने अलग अलग हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। बानी पीटीआई ने पंजाब में पार्टी तंजीम साजी के लिए नई कमेटी तश्कील दे दी। सलमान अकरम राजा, उमर अयूब खान, अहमद खान बुचर और मियां अकरम उस्मान शामिल। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा का नई कमेटी से लाताल्लुकी का इजहार। 9 मई को कैमरों, सरकारी गाड़ियों और अमलाक की तोड़ फोड़ में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस और रेंजर्स की 21 गाड़ियां तबाह हुई। लाहौर में 9 मई वाकयात में नुकसानात की तफसीलात सामने आ गई। वजीर आला पंजाब का आटे के नए निर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। चिकन, सब्जियों और दालों की कीमतों की कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत। मरियम नवाज का रोटी की कीमत तारीख की कम तरीन सतह पर लाने का आज़म। डिजिटल मईशत में पाकिस्तान की इनकलाबी पेशरफ्त। SIFC की मुआवनत से पहला ब्लॉकचेन बेस्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लाइसेंस जारी कर दिया गया। मंसूबा ब्लॉकचेन AI और बिग डेटा में सरमायाकारी के मौके फराहम करेगा। सालाना 15 से 20 लाख डॉलर तक ज़र मुबादला का हुसूल मुतवक्के। डेटा सेंटर इब्तदाई तौर पर 7 मेगावाट बिजली से काम करेगा। पाकिस्तान को गरीब मुल्क होने का ताना देने वाला मोदी के भारत में अवाम की हालत फकीरों से भी बदतर। माशी ताकत होने का दावा गीदड़ भभकी साबित हुआ। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स रिपोर्ट ने भारत की बदतरीन माशी हालत बेनकाब कर दी। अवाम की हालत पसमानदा तरीन ममालिक से बदतरीन करार दे दी। 70 करोड़ भारतीय ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हो गए। 27% से जायद अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। टाइप के ना सिर्फ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स बुलाए हैं बात करने के लिए, बल्कि बहुत एक फूड फॉर थॉट हमें मिल रहा है। जी ISPR ने बहुत तफसीली बात की है दहशतगर्दी के हवाले से, फितना खवारिज के हवाले से और फितना हिंदुस्तान के हवाले से। बिलखुसूस मैं जिन बातों से बहुत मुतासिर हुआ वो है बलूचिस्तान के हवाले जो मौक़िफ़ है, मुझे उससे इत्तफाक है कि बलूचों को खुद मेहनत करनी होगी और मेहनत करके आगे आना होगा। ISPR के ज़ेरे एहतमाम हिलाल टॉक 2025 प्रोग्राम का आगाज। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से 1950 असातिज़ा की शिरकत। प्रोग्राम का मकसद सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासिर के हरबे और मज़मूम मकासद से आगाही फराहम करना है। पेशावर के इलाके तहकाल में गाड़ी पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस को कत्ल पर पुरानी दुश्मनी के शुकूक व शुबात। लाहौर के इलाके चुहंग में CCD से मुबैना मुकाबले में 3 मुल्जिमान हलाक। अहलकारों ने 2 मोटरसाइकिलों पर 5 सवारों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 मारे गए, 2 फरार होने में कामयाब। डेरा गाजी खान में मुल्जिमान की गाड़ी पर फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक। मकतूलीन दावत में शिरकत के बाद घर जा रहे थे। पुलिस ने वाकया देरीना दुश्मनी करार दे दिया। बलूचिस्तान के इलाके बोलान में ड्राइवर से बेकाबू होकर मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाँ बहक और 28 जख्मी हो गए। जख्मियों को सिब्बी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कई की हालत तशवीशनाक करार। रहीम यार खान में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक। चकवाल में ट्रेलर और रहीम यार खान में मोटरवे पर मुसाफिर कोच में आग लग गई। आतिशज़दगी से दोनों गाड़ियां जलकर राख में तब्दील हो गई। कराची के इलाके डिफेंस मोड़ पर तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर बंगले की दीवार से जा टकराया। ड्राइवर और क्लीनर जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। घर की दीवार को नुकसान पहुंचा। जाम शोरों में डकैती के खिलाफ मुतासरीन और शहरियों का एहतजाज। इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। कौमी शाहराह पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी।
पाकिस्तान का गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी अमली तौर पर रोकने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर इजलास से खिताब में कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो कुदरती नहीं, इंसानों की पैदा करदा तबाही है। इमदाद की नाकाबंदी ने नाकाबिल तसव्वुर इंसानी अलमिये को जन्म दिया। Images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them. It's unbearable. How could anyone tolerate this horror? अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में फ़लस्तीनी मंदूब इजराइल के वहशियाना हमलों और इमदाद की बंदिश से हजारों बच्चों की शहादत और उनकी माओं के गम का बताते हुए रो पड़े। इजराइल का गजा में हमास के सरबराह मोहम्मद सिनवार की शहादत का दावा। इजरायली वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए ऐलान किया कि इंतहाई मतलूब हमास के सरबराह मोहम्मद सिनवार को गजा में कार्रवाई के दौरान शहीद कर दिया गया। हमास ने मोहम्मद सिनवार की शहादत की तस्दीक या तरदीद नहीं की। इजरायली वजीर का मस्जिद अक्सा का दौरा, इंतहा पसंद यहूदियों ने रैली निकाली और इश्तियाल अंगेज नारे लगाए। सऊदी अरब के वाक़े की शदीद मजम्मत, मुत्तहिदा अरब अमारात ने इजरायली सफीर को तलब कर लिया। अमरीकी सदर ने इजरायली वज़ीर आज़म को ईरान पर हमला करने के हवाले से खबरदार कर दिया। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत के दौरान इजरायली हमला मुनासिब नहीं होगा। तेहरान से अच्छी बातचीत जारी है, गज़ा में खुराक की तरसील में तेजी लाने पर काम कर रहे हैं। अमेरिका ने कुछ अमेरिकी कंपनियों को चीन को मसनूआत फरोख्त करने से रोक दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा तिजारत के मुताबिक कुछ कंपनियों के एक्सपोर्ट लाइसेंस में इजाफी शराइत शामिल की हैं। स्पेन के जजीरे में कश्ती उलटने से 7 तारकीन वतन हलाक हो गए। कश्ती में 180 तारकीन वतन सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने बाकी अफराद को बचा लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा ने मैच में कामयाबी का क्रेडिट टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। फास्ट बॉलर हसन अली की अच्छी कारकर्दगी पर खुशी का इजहार। We want as a team performance, like we bat well, bowl well and field well, and everyone has chipped in. We don't want people to score 80, 90. I think everyone is saying 2017 Hassan Ali is back, and well, he's well and truly back. It's truly the hard work today is paid off, and the way he bowled in PSL and the way he bowled today, I'm so happy for him. He's well and truly back. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा ने मैच में कामयाबी का क्रेडिट टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। फास्ट बॉलर हसन अली की अच्छी कारकर्दगी पर खुशी का इजहार। मुल्तान की मवेशी मंडी में पर्ची के नाम पर ठेकेदार व्यापारियों और खरीदारों से डबल रकम वसूल करने में मसरूफ। सहूलियात ना होने के बराबर लाहौर की मवेशी मंडियों में भी ऑनलाइन सर्विसेज फराहम कर दी गई।